अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, कैसे हैं आप? अच्छा, जो फर्स्ट एक मैंने वीडियो आज अपलोड की थी इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड, तो फिज़िकली मैंने आज एक इंटरव्यू फेस किया, तो उसके बारे में बताते हैं। कंपनी एक L&T उसके लिए, तो उसमें जो आज के मुझसे पूछे गए क्वेश्चन हैं मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊँगा, और कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस, लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो पहले मैं बात करता हूँ जो आज मुझसे पूछे गए क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, तो अपने बारे में मैंने बताया कि मैंने कितना काम किया, कहाँ कहाँ पे काम किया और क्या एक्सपीरियंस है मेरा। तो मुझसे जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आप अपना नाम बताएं। तो मैंने अपना नाम बताया उसको, मोहम्मद आमिर, और यहाँ पे चैनल भी मेरा नाम है महर इनसाइड व्लॉग। तो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था जी कि इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा जो काम किया उसके बारे में बताएं। तो गाइस, एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन मैंने सब काम किए हुए हैं, लेकिन जो मैंने मोस्टली काम किया है वो लूप चेकिंग का काम किया हुआ है, और मेगरिंग का काम किया हुआ है जिसको IR टेस्ट भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट किया हुआ है, ग्लैंडिंग टर्मिनेशन किया हुआ है। तो ये जो ग्लैंडिंग टर्मिनेशन है, ये टर्मिनेशन मार्शलिंग कैबिनेट की भी होती है PIB रूम में। PIB बोलते हैं प्रोसेस इंटरफेस बिल्डिंग। तो मैंने ये सब बताया। उसके बाद उसने पूछा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 24 पेयर केबल है। तो गाइस, यहाँ पे दो टाइप की केबलें होती हैं, एक होती है एनालॉग JB होती है, एक डिजिटल JB होती है। तो जो एनालॉग होती है उसमें जो 24 केबल होती है पेयर की, उसमें जो ग्राउंडिंग शील्ड होती है वो एक ही होती है मेन। और जो डिजिटल JB होती है उसमें सब में, क्योंकि उसमें मॉड्यूल लगे रहते हैं, तो सब की ग्राउंडिंग्स पेयर के साथ डिफरेंट होती हैं, मतलब पेयर वाइज होती हैं। वो एक पेयर केबल है ब्लैक एंड वाइट, और उसके साथ उसकी शील्ड होती है। तो उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि एक JB है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने साथ में जो हेल्पर है आपका, उसको आप बोल के चले जाते हो कि भाई आप ये एक होल कर दो 16 mm ग्लैंड के लिए, और वो गलती से कर देता है 25 mm का होल। तो जो 25 mm का रहेगा हमारा साइज़, वो वहाँ पे हमारा ग्लैंड तो नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा 25 को कवर करने के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्लैंड है वो उसका साइज़ है 16 mm। तो बोलता है कि वहाँ पे क्या लगेगा आपका, कैसे आप उसको कवर करोगे। तो मैंने उसको बोला कि सर, जो हमारा 25 mm का हमको चाहिए तो 16 mm का ग्लैंड, लेकिन अगर गलती से वहाँ पे हमारा बन गया 25 का, तो क्या होगा, मैं वहाँ पे रिड्यूसर यूज़ करूँगा मेल एंड फीमेल टाइप का। जो फीमेल है वहाँ पे हमारा जो 16 mm ग्लैंड है वो लगेगा, और जो 25 mm का ऊपर हमारा मेल रहेगा उसके ऊपर हम लॉक नट लगाएंगे। गाइज, ओके। तो ये इसका क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा लूप रिलेटेड क्वेश्चन था कि लूप कैसे चेक की जाती हैं। दो टाइप की लूप होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो गाइज, यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड लूप होती हैं। जो कोल्ड लूप होती है उसको बोलते हैं सर्किट बाय सर्किट चेक करना, कंटिन्यूटी चेक करना। जैसे हम
मार्शलिंग कैबिनेट से DCS से मार्शलिंग, मार्शलिंग से JB, JB से फील्ड, ये हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोल्ड लूप। और जो हार्ट लूप होती है वो हार्ट कम्युनिकेटर से होती है और वो फ्रॉम DCS टू फील्ड होती है। ओके गाइस, तो ये मेरे जो आज के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज इंटरव्यू फेस किया है, मैंने उसके बारे में जो बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे आने वाले कहीं अपने इंटरव्यू में। ये जस्ट एक नॉर्मल इंटरव्यू है, कोई बहुत टफ इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊँगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो अगर किसी को दोस्त को ये बुक चाहिए तो मुझे लाजम कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे तो मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। और मेरा दूसरा जो लेसन है वो रिलेटेड WPR है, इंटरनल भी है और अरामको WPR। तो उसके बारे में भी अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो लाजम मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इट इज़ द branches of engineering which deals with the instrument monitoring, display, etc. of the several of energy exchanges which take place during process operation. In the short, instrumentation is the study of instrument. तो यहाँ पे अभी हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। इंस्ट्रूमेंट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज मेजर मॉनिटर डिस्प्ले ऑफ प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल क्या होते हैं गाइस? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोसेस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, फ्लो प्रोसेस वेरिएबल है जो फ्लो मेजर करता है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेवल है, एंड क्वालिटी है। क्वालिटी CO2, वाटर, जो pH, कंडक्टिविटी, ये सब मेजर करते हैं, क्वालिटी में उसमें आता है। ओके गाइस, तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ प्रोसेस वेरिएबल, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं उसको फ्लो, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल एंड क्वालिटी। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑल द प्रोसेस वेरिएबल and state their unit of measurement। तो इसका आंसर है इफ any fluid or liquid following from one place to another place is called flow and it is defined as volume per unit of time at specified temperature and pressure. Condition is generally measured by positive displacement or rate meter, rotometer। रेट मीटर बोलते हैं, ये इनके आगे यूनिट है। फ्लो के गाइस यूनिट हैं, kg पर आवर्स, लीटर पर मिनट, गैलन पर मिनट, मीटर पर आवर्स, न्यूटन मीटर पर आवर्स। गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है ये यूनिट। जो गैस के फ्लो मीटर्स होते हैं, जो गैस को मेजर करते हैं, वो न्यूटन मीटर पर आवर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू FA। और प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं गाइस, ये याद रखना है। प्रेशर के यूनिट होते हैं बार, पास्कल्स, kg मीटर्स, kg पर स्क्वायर मीटर्स, LB स्क्वायर इंच। आगे चलते हैं लेवल की तरफ। ये पूरे प्रोसेस वेरिएबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, लिक्विड एंड वाटर्स पाउडर्स एट द डिजायर्ड मेजरमेंट ऑफ हाइट बिटवीन मिनिमम लेवल्स पॉइंट टू मैक्सिमम लेवल पॉइंट इज कॉल्ड लेवल। द मेजरमेंट प्रिंसिपल इज हेड प्रेशर मेथड। जो लेवल के यूनिट्स होते हैं वो होता है मीटर्स होते हैं, mm होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, परसेंटेज होती है। ये गाइस लेवल के यूनिट्स हैं। तो कोई आपको पूछ सकता है कि लेवल के यूनिट्स क्या हैं, तो आप बता सकते हो मीटर है, mm है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर। mm मीन्स मिलीमीटर्स, cm मीन्स सेंटीमीटर्स एंड परसेंटेज। तो नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। गाइस टेम्परेचर के
यूनिट आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन एंड डिग्री रनकेन। तो गाइज आप बहुत लोगों ने मोस्टली डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा, लेकिन आप एक नोट करें, जो डिग्री केल्विन है ये कौन सा यूनिट है? कैसे आपको पता चलेगा कि ये डिग्री केल्विन है? तो गाइज जो हम टोटली जो लोग हैं, हमारे घरों में जो एनर्जी सेवर्स यूज़ होते हैं, तो उसके ऊपर जब आप उसको रिप्लेस करते हैं तो कभी आप उसको उसके बुक्स को ध्यान से पढ़ें, तो जो उसका यूनिट होता है ना, उसमें डिग्री केल्विन लिखा रहता है। जो हमारा एनर्जी सेवर है, बल्ब जिसको बोलते हैं, वो जो प्रोड्यूस करता है उस डिग्री को केल्विन उसका यूनिट है वो। ओके गाइस, क्वालिटी के तरफ आते हैं। क्वालिटी है जी, ये भी प्रोसेस वेरिएबल है। लास्ट में हमने जो पढ़ा था टेम्परेचर के बाद, इट्स डील विद एनालिसिस। एनालिसिस करता है ये पीएच को, ऑक्सीजन को, पानी को, कंडक्टिविटी होती है जो पानी की, और विस्कोसिटी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्राइमरी एलिमेंट यूज फॉर फ्लो मेजरमेंट? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे फ्लो मेजरमेंट के लिए जो प्राइमरी एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ड्यूरिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द फ्लो मेजरमेंट कौन से हैं। तो गाइज यहाँ पे ऑरिफिस प्लेट होती हैं। ऑरिफिस प्लेट भी 3 टाइप की होती हैं गाइज, आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एक होती है इकॉन्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, एंड दूसरी होती है जी, यहाँ पे आगे देखते हैं, एक्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, और एक होती है सेगमेंटल। ओके गाइज, तो ये ऑरिफिस प्लेट 3 तरह की होती हैं। आगे है वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब ये भी एक प्राइमरी एलिमेंट है फ्लो मेजरमेंट करने के लिए। आगे है थर्ड पिटोट ट्यूब। चौथा है जिसका अनुबार, फ्लो नोजल्स एंड वेयर्स फ्लोम्स। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी गाइस। ओके गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्लो एलिमेंट है, प्राइमरी फ्लो एलिमेंट जो हमने यहाँ पे देखे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिफिस प्लेट एंड स्टेट देयर यूजेस। तो पहले हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, उसमें हमने ओरिफिस प्लेट पढ़ा है, और ओरिफिस प्लेट के टाइप्स आगे पढ़ेंगे हम, और उनके यूजेस क्या हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिफिस प्लेट्स आर concentric, segmentals, eccentric and quadrant edge. ओके गाइज, कॉन्सेंट्रिक क्या है? कॉन्सेंट्रिक एक प्लेट होती है, उसके सेंटर में ये होल होता है, ये आप देख सकते हैं बना हुआ। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। द कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट इज यूज फॉर आइडियल लिक्विड एज वेल एज गैसेज एंड स्टीम सर्विस। दिस ऑरिफिस प्लेट बीटा रेशो fall between the of 0.15 to 0.75 of liquid and 0.20 to 0.70 of gases for gases and steam. Best result occur between value of 0.4 and 0.6 beta ratio, means ratio of the orifice before to the internal pipe diameter. So 45 degree bewelded edge are often used to minimize precautions resistance of fluid. तो गाइस एक्सेंट्रिक के बारे में पढ़ा है, अभी पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रिक के बारे में। द कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट हैज़ ए होल eccentric use
full for measuring, containing soiled, oil containing water and wet stream. Eccentric plate can be used either flanges or vena contric. But the tap must be at 180 degree और 90 डिग्री. गाइज यहाँ पे ना ये जो कॉन्सेंट्रेट यूज़ की जाती है ये दो फ्लंजेस के बीच में यूज़ की जाती है. या तो वो 180 डिग्री में होने चाहिए या 90 डिग्री में होने चाहिए, या वो लेटे हुए होने चाहिए या ऊपर नीचे होने चाहिए, जैसे खड़े पाइप जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें ये यूज़ करते हैं. ओके गाइस, ये आगे उनकी स्पेसिफिक एक्सेंट्रिक ओरिफिस have the bore offset from center to minimize problem in service of soil containing materials. ये है गाइस सेगमेंटल. तो ये जो आप गाइस देख रहे हैं ना क्वाड्रेंट एज, इसके बीच में होल होता है और अराउंड में इसके जैसे छोटे 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 होल होते हैं. एक बड़ा होल सेंटर में होता है और बाकी साइडों में छोटे छोटे होल होते हैं. तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. गाइज आई होप आप इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ रह के. तो आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का. ये चैप्टर क्लोज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके. आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जी. जज़ाकल्लाह खैर.